पुलिस से जुड़े कामकाज में दलित शब्द का प्रयोग पर अब रोक लग गई है। अब अनुसूचित जाति वर्ग के लिए दलित शब्द का प्रयोग नहीं होगा। पुलिस से जुड़े कामकाज में दलित शब्द का अब प्रयोग नहीं हो सकेगा। सभी आईजी और एसपी को पीएचक्यू से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो पुलिस से जुड़े कामकाज में दलित शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। सभी आईजी और एसपी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पीएचक्यू की तरफ से निर्देश जारी हुए हैं और अब अनुसूचित जाति वर्ग के लिए दलित शब्द का प्रयोग नहीं होगा। और इसके लिए सभी आईजी और एसपी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पीएचक्यू से ये निर्देश जारी हुए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए दलित शब्द का प्रयोग पर अब रोक लगा दी गई है। साझा प्रयास विकसित राजस्थान। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 32 संस्थाओं के साथ एमओयू। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की ओर से समझौता किया गया। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल और उद्यानिकी आयुक्त श्वेता चौहान मौजूद रहे। तो विभागीय अधिकारियों के साथ संस्थाओं के प्रतिनिधि भी यहां पर मौजूद रहे। संस्थाओं के साथ एमओयू हस्ताक्षरित करने का कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम में कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल और उद्यानिकी आयुक्त श्वेता चौहान मौजूद रही। विभागीय अधिकारियों के साथ संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहे। संस्थाओं के साथ एमओयू हस्ताक्षरित करने का कार्यक्रम आज आयोजित हुआ। साझा प्रयास विकसित राजस्थान कृषि क्षेत्र के विकास हेतु 32 संस्थाओं के साथ एमओयू हुआ है। और अब अजमेर के केकड़ी से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। नसीराबाद देवली केकड़ी फोरलेन परियोजना का शिलान्यास होगा। पहले चरण में 475 करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात मिलेगी। तो जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड का यहां पर जायजा लिया। फोरलेन परियोजना को विकास के लिए अहम कदम बताया है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि फोरलेन परियोजना केकड़ी के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। तो अजमेर की केकड़ी से खबर है, जहां मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड का जायजा लिया है। फोरलेन परियोजना को विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। तो फोरलेन परियोजना का शिलान्यास होगा और इसी को लेकर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा, फोरलेन परियोजना केकड़ी के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केकड़ी जाएंगे और केकड़ी में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी तैयारियां अंतिम चरण पर है और इसी को लेकर प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। तो ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। केकड़ी में कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 11 जुलाई को शिलान्यास लोकार्पण का और आम सभा का प्रोग्राम प्रस्तावित है, जिसको लेकर मैंने एसपी साहब ने संबंधित अधिकारियों के साथ सभा स्थल का दौरा किया है और कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के आवश्यक निर्देश दिए हैं। आने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्थाएं हो, छाया की व्यवस्थाएं हो, पार्किंग की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जहाँ आगमन होगा उस रूट पर कोई अन्य ट्रैफिक नहीं हो, इसी प्रकार की बाकी अन्य जो व्यवस्थाएं आने वाले सभी लोग जो इस सभा में आ रहे हैं उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी है उसके संबंध में निर्देश। मुख्यमंत्री जी ने केकड़ी देवली नसीराबाद सड़क के लिए ये हमें सौगात दी है और ये प्रोजेक्ट 3 चरणों में पूरा होगा। 1268 करोड़ रुपए की ये सड़क बनेगी। फर्स्ट फेज में केकड़ी से देवली 575 करोड़ रुपए, सेकेंड फेज में केकड़ी से नसीराबाद 510 करोड़ रुपए। पहले फेज का टेंडर हो गया है, वर्क ऑर्डर हो गया। दूसरे फेज का टेंडर 15 अगस्त तक जारी हो जाएगा और तीसरा फेज केकड़ी रिंग रोड 188 करोड़। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने केकड़ी से मालपुरा जयपुर बिलवाड़ा सड़क पे 31 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसका टेंडर 25% एवं में हुआ है। केकड़ी से शाहपुरा के लिए 31 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। शाहपुरा से भिलवाड़ा के लिए 98 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। और निश्चित रूप से मैं हृदय के अंतर्स्थल से मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी को बधाई देता हूँ कि केकड़ी क्षेत्र में 1268 करोड़ की एक सड़क और उसके अलावा करीब 460 करोड़ रुपए से अधिक 3 बजट में केकड़ी क्षेत्र के लिए
केकड़ी में शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रस्तावित यात्रा को लेकर तमाम तरह की तैयारियां यहां पर कृषि उपज मंडी परिसर में की जा रही है। बताया जा रहा है कि केकड़ी में बहुप्रतीक्षित योजना केकड़ी देवली नसीराबाद 4 लेन का शिलान्यास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शनिवार को किया जाएगा। आपको बता दूं कि तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर लोकबंधु और अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला सहित केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। बताया जाता है कि दोपहर 11 बजे राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल कृषि उपज मंडी परिसर पहुंचेंगे, जहां पर इस भव्य कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यात्रा को लेकर कृषि उपज मंडी में तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है और तमाम जो जिले के अधिकारी हैं वो व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बताया जाता है कि केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रयास से केकड़ी देवली नसीराबाद 4 लेन सड़क का शिलान्यास कार्यक्रम शनिवार को होना प्रस्तावित है। 1258 करोड़ की ये योजना है जो 3 फेज में पूरी होगी। पहले फेज में 450 करोड़ की लागत से केकड़ी से देवली तक 4 लाइन सड़क निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को शिलान्यास करेंगे। केकड़ी से सचपेदरक के लिए कैमरामैन शाहिद के साथ मैं सिकंदर अली। टोंक जिले के पचेवर थाना क्षेत्र से गुजर रही अंडरग्राउंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पाइपलाइन में सेंध लगाकर तेल चोरी का मामला सामने आया है। जैसे ही ऑयल चोरी की सूचना मिली, कंपनी में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंडियन ऑयल कंपनी से जुड़े बड़े अधिकारी और मालपुरा एएसपी डीएसपी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने खेत मालिक को मौके पर बुलाया और पूछताछ की तो उसने अनभिज्ञता यहां पर जाहिर कर दी। पुलिस तेल चोर माफियाओं के अब तलाश में जुटी हुई है। गार्ड का कहना है कि इन्होंने कभी पाया नहीं, रेगुलर ये पेट्रोलिंग करते हैं। हमारे बीट कांस्टेबल को भी इस संबंध में पाबंद किया हुआ है, वो भी इनके साथ कई बार पेट्रोलिंग करते हैं और घूमते हैं। सर एफआईआर किनके द्वारा कराई जाएगी? आईओसीएल द्वारा कराई जाएगी पचेवर थाने में जी। और एफएसएल? एफएसएल टीम आ रही है अभी। एफएसएल सर ये कितनी पुरानी घटना हो सकती है? अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितनी पुरानी है, लेकिन जो जिस तरह से इक्विपमेंट इसमें लगे हुए हैं उनमें भी कोई जंग नहीं लगी है, तो ऐसा लगता है कि ये घटना अभी ताज़ा ही है। और जब डिटेक्ट हुई है उससे कोई जैसा इंजीनियर्स जो इनके टेक्निकल। करौली जिले के श्री महावीर जी ब्लॉक में वित्तीय अनियमितताओं का एक गंभीर और बड़ा मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी बृजभूषण शर्मा पर सर्विस बुक में कथित रूप से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। अधिकारी पर वर्षों तक गलत तरीके से वेतन संबंधित लाभ लेने और राजकोष को लाखों रुपए की चपत लगाने के आरोप लगाए गए हैं। मामले में 2 प्रधानाचार्यों की शिकायत के बाद विभाग हरकत में आया और जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है। पहले यहाँ कार्य थे, तो विभाग के द्वारा क्या है सभी सेवकों की जांच करवाई जा रही है। तो जांच के दौरान हमें इनके यहाँ की सदस्यों को संदेह हुआ और संदेह होने पर जो है उसमें क्योंकि हस्ताक्षर जो किए सदस्यों कुछ भिन्न थे, तो हमने यहाँ के बिल वाउचर मंगाए ग्रामीण से, तो उनकी जांच की तो उसमें अनियमित भुगतान उठा रखा था। उसके आधार पर ही हमने उसके तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहिए। श्री महावीर जी से भी हमने तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई। दोनों जगह की तथ्यात्मक रिपोर्ट में स्पष्ट है कि इनके द्वारा वेतन भत्ते जो हैं एरिया है उसमें बिल्कुल हेरफेर किया गया, अनियमित रूप से उठाया गया है। कब से चल रहा है सर? ये 17-18 से चल रहा है। जुलाई अगर 1918 और 2018 में जो है इन्होंने अनियमितता करना शुरू किया और उसके बाद लगातार इनके द्वारा वेतन वृद्धि को बढ़ा करके और उठाया जा रहा है। करीब 4-5 लाख का जो है इतना का गबन। अब धौलपुर से बड़ी खबर है, जहां 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 3 व्यापारियों पर फायरिंग करने वाले ये आरोपी दबोचे गए हैं। आरोपियों से देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद की गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची और एक फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। तीन में से जो 2 इनामी बदमाश थे 25-25 हजार के, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें
पूरी घटनाक्रम को देखते हुए, क्योंकि बाजार में ये घटनाक्रम हुआ था, दिन में ये घटनाक्रम हुआ था, जिससे काफ़ी दहशत व्यापारियों के बीच में थी। व्यापारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन भी इसमें किया गया था। उसकी सीरियसनेस को देखते हुए एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, सीओ मनिया, एसएचओ गंभीर, घनश्याम जो हमारे डीएसटी टीम इंचार्ज हैं, और साइबर सेल, इन सब की विभिन्न टीम्स हमारे द्वारा बनाई गई और विभिन्न स्थानों पर मुरैना, आगरा, ग्वालियर लगातार दबिश दी गई। ये लोग निरंतर अपनी जगहें भी बदलते रहे और टीम को जब पुख्ता जानकारी हो गई इनकी कि ये मसई घियाराम के पास कहीं छुपे हुए हैं, इनकी घेराबंदी की गई। और उसी के दौरान जब इनको पता लगा कि भाई पुलिस इनके पीछा कर रही है, कहीं से ये भागते हुए काफ़ी हाइट से गिरे, जिसमें दो जो आरोपी हैं, दोनों के ही पैरों में काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। इन दोनों के नाम जो डिटेन किए गए हैं, अभिषेक जो कि गढ़ी जुनाबाद राजाखेड़ा थाना का रहने वाला है। भरतपुर जिले के बारोली के गांव नगला धवला के आम रास्तों में हो रहे जलभराव और कीचड़ से आम जन परेशान है, जिससे निजात दिलाने को लेकर लगातार मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव नगला धवला के लोग जलभराव एवं कीचड़ युक्त रास्तों से निकलने को मजबूर हो रहे हैं, जिन्हें हर समय जहरीले कीड़ों के काटने और गंदगी में गिरने का अंदेशा बना रहता है। गांव में जलभराव के चलते मकानों को भी खतरा बना हुआ है। कई बार प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाने के बाद भी इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी ये समस्या है कि हम रास्ते में आने जाने में असमर्थ हैं और रास्ते में कीचड़ भरा हुआ है। आज पानी भरा हुआ है, ना उसमें निकल सकते हैं, ना कुछ। बीडीओ साहब के लिए दे दिया, सरपंच साहब के लिए दे दिया, तहसीलदार साहब के दे दिया, सबने कोई सुनवाई नहीं की थी हमारी। और हमें जाने आने में असमर्थ हैं। हमें 8 साल हो गए, 8 साल से हम गाड़ियों में घूम रहे हैं। 500 मीटर रास्ता। बांसवाड़ा जिले में 17 वर्षीय छात्र के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला चिंता का विषय बना हुआ है। छात्र 9 जुलाई की सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंचा। परिजनों को उसका मोबाइल फोन एक मेडिकल स्टोर पर मिला, जबकि मोबाइल में माही पुल पर ली गई तस्वीरें मिली है। इसके बाद माही नदी किनारे छात्र के कपड़े, जूते और रुमाल बरामद हुआ है। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम लगातार माही नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अब तक छात्र का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस मामले की जांच के साथ छात्र के 2 दोस्तों से लगातार पूछताछ कर रही है। पोखरण के जुबली पंप के पास हुए सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद लापरवाही के आरोपों को लेकर मामला गर्मा गया है। आरोप है कि हादसे के बाद घायल युवक काफी देर तक सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन उसे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। तो वहीं एनएचएआई की एम्बुलेंस भी समय पर मौके पर नहीं पहुंच सकी। इसी बीच भाजपा नेता श्रवण पूनिया मौके पर पहुंचे और तत्काल वाहन की व्यवस्था कर घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार शुरू होने से पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया। भाजपा नेता ने पंप संचालकों और एनएचएआई पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना सुबह 6:30 बजे की है। जुबली पेट्रोल पंप पे एक पिकअप गाड़ी और छोटी गाड़ी बीच में एक्सीडेंट हो गया था। छोटी गाड़ी जुबली पेट्रोल पंप पे खड़ी थी और मैं घूमने गया था 6:30 बजे। मैं और ग्राम विकास अधिकारी धन सिंह जी दोनों ने देखा तो गाड़ी टूटी हुई थी। हम पास में गए और गुजरात के लोग थे, वो चिल्ला रहे थे। तो फिर हमने जाके देखा तो एक गाड़ी के अंदर घायल व्यक्ति पड़ा था। उन्होंने पेट्रोल पंप वालों से आधे घंटे रिक्वेस्ट करी, भैया कोई गाड़ी भेजो, हॉस्पिटल ले जाए। और एनएचआई को भी कॉल किया। एनएचआई वालों ने बोला आ रहे। कोई प्रकार की आधा पौन घंटा में न तो कोई गाड़ी आई, न पेट्रोल पंप वालों ने कोई व्यवस्था करी। हमने तुरंत प्राइवेट एम्बुलेंस को कॉल किया। प्राइवेट एम्बुलेंस आई और उसको बांसवाड़ा में गढ़ी थाना क्षेत्र के पड़तापुर स्थित जैन मंदिर के समीप एक भूखंड पर किए गए कथित अवैध कब्जे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कर भूखंड को खाली करा दिया है। कार्रवाई के दौरान भूखंड पर बनी दुकान में रखा सामान हटवाया और मौके पर बना टीन शेड भी हटा दिया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में मौके पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि जमीन पर कब्जा करने की नीयत से रातों रात
दुकान और टीन शेड बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। बांसवाड़ा जिले के राजतालाब थाना क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां छात्र सालपुर गांव निवासी पारी पत्नी लशु की जहरीली जीव के काटने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला अपने घर के आंगन में काम कर रही थी और तभी किसी जहरीले जीव ने उसे काट लिया। कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के सटीक कारणों का खुलासा हो पाएगा। बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन पंचायत समिति के बारी ग्राम पंचायत स्थित सजबानिया गांव में राशन डीलर की कथित मनमानी को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ई-पीओएस मशीन पर अंगूठा लगवाने के बावजूद उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि पिछले 2 से 3 महीनों से कई किलोमीटर पैदल चलकर राशन लेने पहुंचने के बावजूद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने राशन की काली बाजारी और पर्याप्त स्टॉक नहीं होने के भी आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी डीलर को निलंबित करने और पात्र परिवारों को नियमित रूप से राशन उपलब्ध कराने की मांग की है। से रगड़ के वापिस चाहे ना कोई बैठा है, वो लड़की बैठती है तो उसको क्या बेच पाएगी, डीलर तो बैठता है। कितने महीनों का नहीं दे रहे हैं? 2 महीने का, 1 महीने का देते हैं, 1 महीने का देता है। किस महीने का नहीं दिया? पहले 2 महीने का 16 तारीख को तो दिया ही नहीं। 16 क्यों आपने फिंगर नहीं लगाया था? फिंगर का है तो वो नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? अच्छा, हर महीने यही दिक्कत रहती है? कोई दिक्कत रहती है? हर महीने, और हमको 15 किलो आना जाना 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। 15 किलोमीटर आना जाना। झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र में पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जहां सारोला थाना क्षेत्र के नूरजी गाडरवाड़ा गांव में 70 वर्षीय व्यक्ति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग अपने घर पर खाना खाकर सो रहे थे, तभी उनके भतीजे ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सारोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हत्या के कारणों की जांच की जा रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पीडब्ल्यूडी में कार्यरत एक क्लर्क ने कथित रूप से अपनी मां की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। घटना के बाद आरोपी ने अपनी बहन को फोन कर वारदात की पूरी जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे, जहां महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और वारदात में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद किया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी में आया है कि जो आरोपी है, इसकी पत्नी से भी मनमुटाव चल रहा है और पत्नी भी फिर चली जाती है, कभी वापस आ जाती है। एक 5 साल का बच्चा है और पत्नी परिवार में तो इस तरह से है और ये शराब पीने का आदी है। मौके पर वैसे तो 2 ही हैं, माँ और बेटे 2 ही हैं, इसके अलावा और कोई है नहीं। 5-4 बहनें की वो ससुराल में, सब में पत्नी नहीं थी, वो पियर गई हुई थी, माँ बेटे थे। और उसके बाद में सूचना इनके जो दामाद हैं मृतका के, उनको मिली। वो और मृतका के जो भाई के लड़के भतीजे हैं, वो दुर्जनपुरा के और बेरी गांव के रहने वाले हैं, तो उन्होंने आकर के इसको संभाला और वही हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ से सूचना मिली थी, सबको सूचित कर दिया गया है कंट्रोल रूम के माध्यम से। तो एफएसएल और एमओपी मौके पर आया। जानकारी में तो ऐसा आया है जैसे रिपोर्ट दर्ज कराई है परिवादी ने। परिवादी शिव कुमार है जो मृतका के दामाद हैं,